हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का आज यानी कि 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है हिंदी ए का, उसका आज हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, यानी कि पत्र लेखन का, जिसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में दिखने को मिलेंगे आप लोगों को। चलिए डायरेक्ट हम लोग उतरते हैं प्रश्न पे। ये है ऑफिशियल जो है बोल सकते हैं बैनर है जो झारखंड द्वारा दिया जाता है। एनुअल सेकेंड एग्जामिनेशन 2026 हिंदी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कोड नंबर, ये रहा। ये पैटर्न करके अपने हाथों से लिखा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा कमी दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलिए देखेंगे क्या है। समय के सदुपयोग पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 2009, 2015, 2018, 19, 22, 23, 24, यानी कि कंटिन्यू लगातार पूछ रहा था प्रश्न 22, 23, 24। ठीक है ना। ये जो प्रश्न है बहुत ही झारखंड बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार दे देता है। चलिए देखेंगे। प्रिय अनुज, सकुशल रहो। आशा है कि तुम स्वस्थ और संपन्न होगी। यह जानकर खुशी हुई कि तुम पढ़ाई कर रहे हो पर समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है। समय बहुत ही कीमती होती है। जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व बहुत ही अधिक है। तुम समय सारणी बनाकर पढ़ाई करो। मोबाइल और टीवी में समय नष्ट मत करो। नियमित पढ़ाई और साथ पर काम करने की आदत डालो। मुझे विश्वास है कि तुम समय की सही उपयोग करोगे और सफल बनोगे। ठीक है, तुम्हारा अग्रज यानी कि बड़ा भाई सौरभ। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा, ये भी बहुत ही पसंदीदा सवालों में से ये भी आता है। क्या आता है, क्या है कि अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। ठीक है ना। अब बीच में कुछ पैसा उसा मांगने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्या है अपने से ऐड कर देना। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है प्रश्न का आंसर। पूज्य पिताजी, कितना फेवरेट प्रश्न है, देख सकते हैं 23, 17, 18, 2020 और 25। ये बीच में गैप है 5 सालों का। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू फिर से आ जाएगा। देखिए यहाँ 17, 18 कंटिन्यू पूछा था ना, यहाँ 25, 26 भी कंटिन्यू पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है, अपना पता या दिनांक डाल देना है। आशा है कि आप स्वस्थ और संपन्न होंगे। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिताजी, क्या पिताजी, वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है। क्या है, मैं रोज समय पर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपने सभी विषयों का एक समय सारणी बना लिया हूँ और उसी अनुसार पढ़ाई करता हूँ। आगे क्या लिखा है कि कठिन विषयों पर मैं अधिक ध्यान देता हूँ। रोज लिखने का अभ्यास भी करता हूँ जिससे उत्तर अच्छे बने और पुराने प्रश्न पत्र भी हल कर सका रहा हूँ। अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक ला सकूं। ठीक है ना। आपका आज्ञाकारी पुत्र सौरभ। आगे फिर से दिया गया है इनफॉर्मल लेटर, उसके बाद मैं फॉर्मल लेटर लाऊंगा। ठीक है ना। क्या है, हजारीबाग 28 फरवरी 2025। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशलता पूर्वक रहकर आपकी और अपने पूरे परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। 15 दिन के बाद मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। लगभग सभी विषयों की तैयारी पूरा हो चुका है। ठीक है ना। विज्ञान विषय में बस 2 अध्याय ही शेष रह गए हैं। उसे भी मैं शिक्षक की मदद से जल्द ही पूरा कर लूँगा। आप मेरी परीक्षा फल की चिंता ना करें।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने कक्षा में प्रथम आऊँगा। ठीक है ना? माता जी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श तथा छोटे भाई को बहन को ढेर सारा प्यार। आपका प्यारा पुत्र अजय शर्मा। ठीक है ना? इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग एक साथ में मैं 2-3 प्रश्न को क्लियर करते जा रहा हूँ। एक और प्रश्न है, क्या है विद्यालय में वि क्या है विद्यालय में पानी की समस्या के लिए प्रधाना जी को पत्र लिखें। प्रधाना जी को पत्र लिखना है तो डायरेक्ट लेटर लिखना है ना? ऑफिशियल लेटर। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, उच्च विद्यालय जानकारी नई दिल्ली, जनकपुर नई दिल्ली। विषय विद्यालय में पानी की समस्या हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम रारू क्या लिखा हुआ है, गुरु हो अच्छा शुरू हो गया है। इसलिए प्यास बुझाने के लिए सभी बच्चे जल शीतल तक के पास भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। धक्का मुक्की होती है और कई बार चोट भी लग जाती है। ठीक है ना? क्या है हमारे विद्यालय में पानी के लिए पानी की व्यवस्था खराब हो रही है और कुछ दिन से नल में गंदा पानी आ रहा है, जिस कारण बच्चे को वही पानी पीना पड़ता है या फिर प्यासा ही रहना पड़ता है। छोटे बच्चे प्यास के मारे व्याकुल हो जाते हैं। हमारे इतने बड़े विद्यालय में केवल 3 नल ही हैं और वह इतने सारे विद्यार्थी के लिए संतुष्टदायक नहीं है। अतः मेरी अभ्यास आपसे प्रार्थना है कि विद्यार्थियों की संख्या एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी की समस्या पर ध्यान देने का कृपा करें। ठीक है? जिससे मैं सभी छात्र आपके आभारी बने रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है ना? आगे क्या है आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य यश कक्षा 10वीं। ठीक है, अनुक्रम लिख देना है XX करके। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा दमदार प्रश्न आ गया। ठीक है ना? ऑफिशियल लेटर ये भी है, क्या है प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र, मतलब कि छुट्टी के लिए पत्र लिखने बोल रहा है। ठीक है ना? तो आराम से लिख लेते हैं। क्या है चलिए देखते हैं प्रश्न। सबसे ज्यादा सीपी डेट सेवा में प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय रांची। ठीक है ना? बहुत ही छोटा सा ये है, बीमारी के कारण अवकाश प्रदान करने हेतु महोदय सुनि निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय का छात्र हूँ। मुझे तेज बुखार हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन तक विश्राम करने की सलाह दी है। अतः मैं 5 फरवरी से 7 फरवरी तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना? आपका कार्यकारी छात्र नाम और कक्षा 10 रोल नंबर अपना लिख लेना है। ठीक है ना? फिर है ये ऑफिशियल ये भी होगा, मित्र को परीक्षा की तैयारी करते के बारे में पत्र लिखे। मित्र यानी कि क्या है रिश्तेदार भाईचारे पत्र को लिखे गए प्रश्न को पत्र को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है ना? चलिए देखेंगे क्या है। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ होंगे। यह क्या है यह कुशलता पूर्वक आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा है। मैंने रोजाना समय सारणी बना लिया है। ठीक है ना? समय सारणी बनाकर पढ़ाई शुरू कर दी है। तुम भी नियमित अभ्यास करो, शीघ्र उत्तर देना। तुम्हारा मित्र, कुछ भी अपना नाम लिख दो ना। ठीक है, इसके आगे क्या है बिजली विभाग को अनियमित आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखें। ठीक है ना? बिजली विभाग को हम लोग डायरेक्ट पत्र लिखते हैं। क्या है पत्र में लिखा गया, चलिए देखते हैं। बिजली विभाग अभियंता आपूर्ति हेतु सेवा में कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग जमशेदपुर। आप लोग जिस जिला है उस पता डाल देना है। ठीक है ना? आगे क्या है विषय
अभियंता, विद्युत आपूर्ति के संबंध में महोदय, हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिन से बिजली की आपूर्ति नियमित है। रात में बार-बार बिजली चली जाती है, जिससे विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही आगे फिर देख रहे हैं क्या है, नगर निगम को गंदगी या नाली की समस्या पर पत्र लिखें। ठीक है ना, नगर निगम को हम लोग पत्र लिखते हैं। क्या है, सेवा में नगर उपायुक्त महोदय, क्या है, नगर निगम धनबाद। विषय, मोहल्ले में गंदगी की समस्या के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की नालियां कई दिन से जमा हैं। इससे गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र सफाई व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही जागरूक नागरिक। ठीक है, नाम अपना डाल लेना है। देखो क्या है, छोटे भाई को परिश्रम का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखे। ठीक है, परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखे। चलिए देखेंगे। प्रिय छोटे भाई, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र में मुझे तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो। याद रखो, परिश्रम के बिना सफलता संभव नहीं है। नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। आशा है कि तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हारा भाई। ठीक है ना, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, और उत्तर भी बहुत ही छोटा देने का प्रयास किया है। क्या है कि प्रधानाचार्य को पुस्तकालय सुविधा बढ़ाने हेतु पत्र, मतलब कि लाइब्रेरी का सुविधा करते हुए एक पत्र लिखना है। विषय, विद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु। अच्छा, यहाँ 2-3 लाइन छूट गया। क्या, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपना विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय धनबाद। और क्या लिखना नीचे था, हाँ, उसके बाद लिखना था विषय। ठीक है ना, डायरेक्ट ये विषय से उतर गया। महोदय, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में प्रतियोगी एवं संदर्भ पुस्तक की कमी है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम की किताब कमी है। यदि नई पुस्तक उपलब्ध कराई जाए तो छात्रों को लाभ होंगे। ठीक है ना, आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कदम उठाए बहुदिए छात्र। ठीक है, फिर क्या है, समाचार पत्र के संपादन को दुर्घटना पत्र लिखें। ठीक है ना, फिर से यहाँ लिखना सेवा में श्रीमान अच्छा, ये समाचार पत्र है ना, तो सेवा में ये आप लोगों को अपने से भर लेना है। ठीक है ना, किस प्रकार से भरे जाते हैं मैंने तो ऊपर बता ही दिया था। ठीक है, इसे लिखना है समाचार पत्र के संपादन को, अच्छा, समाचार पत्र के संपादन को लिखना है। ठीक है ना, सेवा में समाचार पत्र संपादन, जिला अपना जिला लिख लेना है। जैसे मेरा रांची तो रांची। विषय, सड़क दुर्घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करते हेतु महोदय, आपके प्रतिनिष्ठ समाचार पत्र के माध्यम से मैं प्रशासन का ध्यान बढ़ाती सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आशा है कि इस विषय पर प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है ना, क्या लिखना है भवदिया, अपना नाम। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी अपने से लिया गया प्रश्न है 2025 के लिए, 25 का है, लेकिन 2026 के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या है देखेंगे। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो। ठीक है ना, ये सारे जो प्रश्न मैंने लिए हैं, ये बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड है, और बहुत सारा प्रश्न है जो झारखंड बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न डायरेक्ट पूछ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ और ये जगह जगह समय पत्र उठाया हूँ, तो ये मैं अपने लिए नहीं उठाया हूँ, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों की सफलता होगी तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है ना, चलिए देखेंगे क्या है। रांची, दिनांक 18 फरवरी 2025। प्रिय रवि, नमस्ते सप्रेम। ठीक है ना, दोस्त को लिख रहे हैं। तो आगे लिखेंगे क्या है, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ से कुशल हैं। तुमने झारखंड किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की।
मैं इसी संदर्भ में, ठीक है, मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर के मात्र 10 किलोमीटर दूर पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी है, जो स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा सहदेव जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व यानी पहले बनवाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड का धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ 10 को का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पर अच्छा पहाड़ी पर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनोहारी विहंगा दृश्य क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, आगे क्या है, विहंगा दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है ना। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ। पूज्य चाचा जी को मेरा प्रणाम निवेदन है कि निवेदन करना तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। ठीक है, आगे फिर एक प्रश्न लिया गया है, क्या बोल रहा है कि प्रधानाचार्य को एक आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है ना। अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपनी मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना करें। ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और हमको लगता है कि इस बार पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रखा है प्रश्न। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय रांची दिनांक 18/2/2025। यहाँ 4/2/2025। क्या है विषय, आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माताजी दूसरे के घरों में छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा भाई बहन का पेट पालते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए पढ़ाई का खर्च चलाना असंभव है। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रखकर एमए की परीक्षा पास करूं। मैं 9वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैं अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। मेरे आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने का कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। मैं सदैव अपना आभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र राकेश। ठीक है ना। फिर से एक प्रश्न दिया है, क्या बोल रहा है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने का बधाई पत्र लिखें। ठीक है ना। क्या है, परीक्षा भवन दिनांक 4 फरवरी 2026। मित्रवर संजय स्नेह, कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम पढ़कर अपार प्रशंसा हुई। तुमने पूरे प्रदेश में वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्त का सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान वास्तव में तुम्हारे लिए गौरव का विषय है। यह समाचार पत्र पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी प्रतिभा का सम्मान मिलना ही था। ईश्वर करे तुम्हारी वह वीरता दिनों दिन बढ़ती जाए। तुम्हारा मित्र मुकेश। आगे फिर छोटा सा प्रश्न लिखा गया, क्या है, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपए मांगे। दिनांक रांची दिनांक 4 फरवरी 2025। ठीक है ना। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मुझे आपका पत्र अभी भी मिला। आपने मुझे आपका समाचार लिखने का को कहा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाइयाँ का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपा करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे? आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें,
ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखूं। ठीक है, आपका पुत्र, ठीक है, अच्छा, एक और क्या लिखा है, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद। आपका पुत्र जो नाम है लिख दीजिए। अब आगे फिर एक प्रश्न दिया गया है, क्या है, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। रातू रांची, दिनांक 4 फरवरी 2026। प्रिय मित्र विकी, तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रही है, मतलब दुखी हो रही है कि मेरे भाई का विवाह 7 जून 2026, इसको 25 इसको 26 कर दीजिए, 26 को होने का निश्चित हुआ है। बरसात ध्रुव से रातुर रोड रांची जाएगी, जो 6 जून तक अवश्य यहाँ पहुँच जाना। उन दिनों विद्यालय में भी अवकाश रहेगा, अतः तुम्हें माता पिता की अनुमति लेने की असुविधा नहीं होगी। अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना अवश्य देना। चाचा जी एवं चाची जी को सादर चरण स्पर्श तथा अंशु को स्नेह। तुम्हारा अभिन्न मित्र संजय। एक और पत्र है, ये लास्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या बोल रखा है कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियमित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे। सेवाम जिलाधिकारी झारखंड वन्य रांची, 4 फरवरी 2026। विषय पेड़ पौधे की कटाई रोकने के संदर्भ में। महोदय, मैं रांची का निवासी हूँ, मेरे क्षेत्र में इन दिन अन्य पेड़ पौधे की निर्मल कटाई हो रही है। इस तरफ किसी वन्य पदाधिकारी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं। हालांकि इस क्षेत्र के वन्य पेड़ पौधे की कटाई पर प्रतिबंध है, परंतु यह दुख का विषय है कि पेड़ पौधे की कटाई किसी भी प्रकार से नहीं पा रही है, रुक नहीं पा रही है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे उपयुक्त शिकायत पर ध्यान देंगे और वन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारी, कर्मचारी एवं बाहुबली पहुंचाने वाले रंगदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे, ताकि अन्य वन्य पेड़ पौधे की विद्युत कटाई रोकी जा सके और इस सुंदर पृथ्वी का स्वास्थ्य सुरक्षित कर सके। आपका शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ, आपका अभिषेक कुमार रांची। ठीक है ना, ये था आप लोगों के लिए भी आई प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बहुत सारा प्रश्न तो यहीं से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।